मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक निजी हॉस्पिटल में देर रात डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और निजी हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल का है, जहां देहरादून के एक युवक अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए मुजफ्फरनगर आया था। उसने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, लेकिन महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा महिला को मेरठ रेफर कर दिया, मगर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मृतक महिला के परिजनों ने महिला के शव को अस्पताल में रखकर जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जी, मेरी बहन जो है उसको एडमिट किया गया था मेरे आने से पहले। जिस टाइम मैं आई वो बिल्कुल ठीक थी। मैंने इनसे पूछा डॉक्टर नीचे कि इसे क्या परेशानी है। इन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, इसको बच्चा होगा भी। मैंने बोला कि इसको जब कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसे दिक्कत इसे है। मैंने कहा ठीक है। मैं उस टाइम पे इन्होंने एडमिट कर दी। मैं घर तक के गई, वहाँ से इन्होंने मेरे बहनों ने फ़ोन करा कि लगे हुए लेबर रूम में ले गई। मैं वहाँ गई तो उसको जबरदस्ती से इन्होंने फिर इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन लगाने के बाद उसको कोई दर्द नहीं था। उसके बाद भी इन्होंने फिर इंजेक्शन दिया, 3 इंजेक्शन दिए इन्होंने। उसके बाद उसको दर्द हुआ। उसको दर्द होने के बाद में जब वो उससे हिम्मत नहीं हुई बच्चा पैदा करने की, उससे हिम्मत नहीं हुई, तो इन्होंने जबरदस्ती इस तरह से दोनों हाथों को इस तरह से करके और दोनों हाथों से जबरदस्ती खींचा बच्चों को। तो जिस टाइम इन्होंने बच्चा खींचा तो उसको सांस ऊपर नीचे होने लगा। तो मैंने बोला कि इसको इतनी दिक्कत हो रही, मैम इसको देखो। तो इन्होंने बोला इसके रैपट मार, कुछ नहीं हो रहा, इसे ड्रामा कर रही, औरतों का यही काम है। मैंने कहा मैडम इसको सांस उल्टे सीधे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कहने लगी इसे कुछ नहीं हो रहा, ड्रामे कर रही है, 2 रैपट मार इसके सीधी हो जाएगी। मैंने बोला बहन सुखैया थोड़ी सी हिम्मत रख। उन्होंने कहा इसे बोल। तो इन्होंने इस तरह से बहुत जबरदस्ती करके वो जबरदस्ती इस तरह बच्चा खींचा, वो बच्चा निकाल लिया इन्होंने, और उसकी ज्यादा से ज्यादा तबीयत खराब हो गई। तो ये कहने लगे उसको ब्लीडिंग इतनी ज्यादा आ रही थी, बहुत ज्यादा। तो इन्होंने दूसरी डॉक्टरनी को बुलाया। उन्होंने कहा कि ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी है, कहीं और रेफर कर दो। उसके बाद में इन्होंने कहा, कहने लगे इन्हें बाहर निकालो। मुझे कहा बाहर जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाने की बात, इसको इतनी दिक्कत क्यों हो रही। कहने लगे कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया इन्होंने। जब बाहर निकाला तो उसके बाद में मैं बच्चे को लेके चली गई हॉस्पिटल। उसके बाद में इन्होंने 5 मिनट भी लगाई, मेरे जाने के बाद में तुरंत इन्होंने रेफर कर दिया। मतलब जब परेशानी हो रही क्या हुआ? रेफर होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई मेरठ जाके। अब हम ये चाहते हैं इसको बाहर लाया जाए, और हम इससे सवाल जवाब करना चाहते हैं आपके सामने। जी, मैं परसों देहरादून से मदीना कॉलोनी अपने घर पर आया था अपनी वाइफ को लेके। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मुझे यहाँ डिलीवरी करानी थी मुजफ्फरनगर में। तो मैं आज इसको यहाँ पे केवल दिखाने के लिए लाया था। मेरे चेकअप पूरे थे मेरे पास में, पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, खून की जांच की, और इनका जो है अल्ट्रासाउंड हुआ था अभी का, सब कुछ मेरे पास प्रूफ था। उसके बाद भी इन्होंने मुझे मैंने यहाँ जैसे इन्हें दिखाने के लिए लाया चेक करने के लिए, इन्होंने कहा कि यो बिल्कुल डिलीवरी का टाइम आ रहा है इसका। इनने कहा मेरी घरवाली ने मुझे दिक्कत कुछ नहीं हो रही, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। डॉक्टर का नाम मुझे नहीं पता। इन्होंने फिर कहा कि नहीं इसे पता नहीं लगने का, डिलीवरी का टाइम हो रहा, बच्चे तन्नी का मुंह खुल रहा। बच्चा आज शाम तक, बच्चा भी और जच्चा भी तुम्हें हम बिल्कुल सही सलामत तुम्हें सौंप देंगे। उसके बाद में इन्होंने मेरे से खून की जांच करवाई, मेरी घरवाली की खून की जांच बिल्कुल सही है, ओके। इन्होंने मुझे कहा कि खून की जांच सब कुछ ठीक है, तुम्हारा शाम तक बच्चा और तुम्हारी जच्चा भी तुम्हें बिल्कुल सही सलामत मिल जाएगी। उसके बाद में इन्होंने जैसे बच्चा होया, डिलीवरी हुई, इन्होंने इंजेक्शन लगा के उसके बोतल चढ़ा के उसके दर्द पैदा करे, इन्होंने जबरदस्ती इसके दर्द करे। उसके बाद में डिलीवरी पे ले गए। उसके बाद में बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद में बच्चे की थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये जान सकते हैं। इन्होंने बच्चों को छेता पीटा, इन्होंने कहा कि बच्चा खतरे में है। मुझे बोल रहा है इन्होंने बच्चे को लेके मशीन में लेके चले जाओ, उसे भर्ती करना पड़ेगा। मुझे और मेरी मम्मी को और मेरी भाभी को इन्होंने भेज दिया बच्चे को भर्ती कराने के लिए, और तुरंत मैं तो उसको लेके हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा। उसके बाद में इन्होंने खुद ही एम्बुलेंस बुलाई और मेरी घरवाली को एम्बुलेंस में शिफ्ट करके और मेरठ के लिए रेफर कर दिया। इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे सिर्फ बच्चे का बताया था, मेरी वाइफ का कुछ नहीं बताया इन्होंने। मेरी वाइफ का इन्होंने पार्ट के जैसे भी इन्होंने करा, सब ब्लड ज्यादा से ज्यादा बहा, और उसे इन्होंने
एम्बुलेंस में खुद ही उन्होंने बिठाई, एम्बुलेंस में लिटा के और उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया। मुझे कोई कंफर्म नहीं था। फिर क्या हुआ? हम मेरठ जाने के बाद में यहाँ से मेरठ तक के खून इतना ब्लड बहा इसका कि वहां तक जाते जाते क्या हो सके रास्ते में उसने अपना सांस छोड़ दिया, दम तोड़ दिया। वो वहां से मेरठ से डॉक्टरों ने भी इस बात को कहा है कि इसकी जो मृत्यु हुई है ये सिर्फ इसलिए हुई है कि खून ज्यादा बहा, ब्लड ज्यादा बहा। अब आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं, इसको बंद कराना चाहते हैं, इनसे इंसाफ चाहते हैं।